नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की नागरिकता देने के लिए 5 गुना ज्यादा पैसा वसूलने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने मंगलवार को ही गोल्ड कार्ड नाम से एक नया वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको $5 मिलियन देना होगा। यानी अगर इंडियन रूपी में बात किया जाए तो 44 करोड़ रुपए आप देंगे तो आपको गोल्ड कार्ड नाम का एक नया वीजा मिल जाएगा। इससे अमेरिका की नागरिकता है इसके लिए एक आपको नया रास्ता भी मिल जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो गोल्ड कार्ड है, जो EB-5 वीजा है, इस प्रोग्राम का विकल्प है। ये जो EB-5 वीजा है ये है क्या, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो EB-5 वीजा है जो अभी अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, इससे बहुत सारे रास्ते और विकल्प खुलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना ही नहीं बल्कि कह रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा हम जो गोल्ड कार्ड का वीजा है 10 लाख से ज्यादा बेचेंगे। 10 लाख वीजा जब हमारा बिक जाएगा, ये जो गोल्ड कार्ड है, तो उसके लिए जो अमेरिका की नागरिकता है इसके लिए रास्ता खुल जाएगा। अभी तो जो EB-5 वीजा था, अभी जो EB-5 वीजा है इसके लिए लोगों को $1 मिलियन देना पड़ता था। $1 मिलियन मतलब 8.75 करोड़ रुपए देना पड़ता था, लगभग 9.25 करोड़ रुपए देना पड़ता था EB-5 वीजा के लिए। लेकिन अब EB-5 वीजा के विकल्प में जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये अब मिलेगा 5 मिलियंस, यानी लगभग इंडियन रूपी में बात किया जाए तो 44 करोड़ रुपए को मिलेगा। ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि यह वीजा कार्ड अमेरिका की नागरिकता के लिए रास्ता भी खुलेगा। इसे खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टैक्स है वो भरेंगे। यानी कि ये टैक्स के भी चक्कर में पड़े हुए हैं कि लोग आएंगे, टैक्स भरेंगे। जो टैक्स इंक्लूड होगा, जो टैक्स यहाँ पर उतरेगा, उस टैक्स का इस्तेमाल अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो करेंगे क्या, ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका के ऊपर जो राष्ट्रीय कर्ज है वो चुकाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है अब हर तरीके से ये सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं कि अब अमेरिका का कर्ज चुकाने के लिए, अमेरिका का जहां जहां पैसा ज्यादा जाता था उसको कलेक्ट करने के लिए ये हर तरीके का जो फंडा है ये अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो अब जो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड क्या है, ग्रीन कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कार्ड है, अमेरिका में जो विदेशी नागरिक है उनको स्थायी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद विदेशी नागरिकों को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है आप वीजा नहीं ले सकते हैं। हालांकि ग्रीन कार्ड से आपको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्थायी तौर पर आप अमेरिका के अंदर रह सकते हैं यदि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड के बराबर ही जो अधिकार है वो गोल्ड कार्ड के जरिए, जो गोल्ड कार्ड, ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड आ रहा है, ग्रीन कार्ड के बराबर ही अधिकार आपको मिल जाएगा। इससे मंगलवार को ही वीजा प्रोग्राम से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद उन्होंने कहा कि जो गोल्ड वीजा कार्ड है वो जो ग्रीन कार्ड है उसके जैसा है, जो स्पेशल राइट है वो देगा। जो ग्रीन कार्ड है इसका क्या मतलब है, ये किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में अभी मैं बताया। ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि जो नई योजना है इसके बारे में अभी जो विस्तार से जानकारी होगी अभी इसको डिटेल से देंगे। इस दौरान उनके साथ जो कमर्शियल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हार्वर्ड लुटियन, वो भी मौजूद थे, इनके पीछे ही मौजूद थे। यहाँ पर देखिए इनका फिगर लगा हुआ है, हार्वर्ड लुटियंस। ये डोनाल्ड ट्रंप जब ये प्रोग्राम पर साइन कर रहे थे तो वो भी उनके साथ मौजूद थे। इन्होंने भी कहा था, इन्होंने कहा कि जो EB-5 वीजा है इससे जुड़ी जो धोखाधड़ी है, जो नौकरशाही लेट लतीफी करती थी, उससे भी फायदा मिलने वाला है। इससे जो गोल्ड कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ग्रीन कार्ड है आपके पास तभी आप अमेरिका में स्थायी तौर पर रह सकते हैं। हालांकि जो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ आप स्थायी तौर पर रह सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो EB-1 वीजा है और EB-2 वीजा है, EB-3 वीजा है और EB-4 वीजा है और EB-5 वीजा है, ये सब सारे वीजा जारी करना पड़ता है। लेकिन जो EB-5 वीजा है ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जो EB-5 वीजा है ये सबसे ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? बेहतर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये 1990 से लागू है। ध्यान रखिएगा 1990 से लागू है। इसमें किसी भी शख्स को रोजगार देने वाला जो नियोक्ता होता है, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, कंपनी का जो मालिक हो गया, वो अपने यहाँ वर्कर रखता है। तो चाहे जब भी अगर ये निकाल दे, तो पहले रहता है ग्रीन कार्ड है आपको, या कोई जो आप वीजा लेकर अमेरिका में जाते हैं जॉब करने के लिए, जो एम्प्लाई है, नियोक्ता है, आपको निकाल देगा तो आपका जो वीजा है वो खत्म हो जाएगा, आप अमेरिका से बाहर चले आएंगे। लेकिन इसके साथ नहीं है। जो जिसके पास EB-5 वीजा है,
आपको नियोक्ता निकाल देता है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरे कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। इसलिए ये जो EB-5 वीज़ा है सबसे बेहतर है अमेरिका के पास। अमेरिका में कहीं भी आप रहकर या पढ़ाई कर सकते हैं या किसी तरीके से आप मतलब रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं जिसके पास EB-5 वीज़ा है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको समय कितना देना पड़ता है? 4 से 5 महीने का समय लगता है। अब वहीं जो EB-4 वीज़ा है, ध्यान रखिएगा, जो EB-4 वीज़ा है, ये प्रोग्राम का मकसद क्या होता है कि विदेशी निवेश हासिल करना। इसमें लोगों को किसी ऐसे बिजनेस में $1 बिलियन तक निवेश करना होता है। यानी जिस विदेशी नागरिक को EB-4 वीज़ा मिल जाता है, तो वह $1 मिलियन निवेश करना होता है एक ऐसे कंपनी में जहां करीब 10 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। तब आपको जो EB-4 वीज़ा है वो आपको मिल सकता है आसानी से। यह वीज़ा प्रोग्राम निवेशक, उसकी पत्नी या उसके जो बच्चा है 21 साल से कम उम्र का, ध्यान रखिएगा, ये जो EB-4 वीज़ा है, पति को, पत्नी को या उसका जो 21 साल से नीचे का बच्चा है, यह वीज़ा डायरेक्ट अमेरिका की नागरिकता दिला देता है, EB-4 वीज़ा। लेकिन उसके लिए आपको $1 मिलियन तक किसी कंपनी में निवेश करना होगा जहां कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिल सके। अब बात यह भी आ रही है कि जो ये वीज़ा प्रोग्राम खत्म हो रहा है और जो गोल्ड वीज़ा आ रहा है, जो गोल्ड कार्ड वीज़ा आ रहा है, इससे भारत पर क्या असर होने वाला है? क्योंकि इस पर भारत पर भी जाहिर सी बात है कि इस पर भारत पर भी असर पड़ेगा ही। क्या पड़ेगा भारतीय लोगों पर असर, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा-सा। वे भारतीय जो अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए EB-5 प्रोग्राम पर निर्भर थे, उनके लिए ट्रंप जो वीज़ा प्रोग्राम है काफ़ी महँगा पड़ सकता है। कैसे महँगा पड़ सकता है? अभी EB-5 कार्यक्रम को खत्म करने की जो ग्रीन कार्ड है, वो बैकलॉग में फँस सकते हैं। जो स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, जो भारतीय आवेदक है, उसको पहले से ही रोज़गार आधारित जो ग्रीन कार्ड है, उस कैटेगरी के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जो गोल्ड कार्ड है, इसकी शुरुआत से ही, ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड कार्ड है इसकी शुरुआत के साथ ही जो इमिग्रेशन सिस्टम है उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो भारी कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि इसकी कीमत ही है 44 करोड़ रुपए। यानी आप 44 करोड़ रुपए देंगे तब आपको जो गोल्ड कार्ड है ये मिलेगा, और गोल्ड कार्ड के साथ आपको वहाँ पर नागरिकता मिलेगी और आप वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है, अब जाकर अमेरिका की संसद में पास होगा तो ये रूल होगा तो अमेरिका के लिए तो फायदा होगा, अमेरिका अधिक से अधिक पैसा कलेक्ट करेगा। लेकिन भारत समेत दुनिया के अन्य देशों को जो वहाँ जाके जॉब करते हैं उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। थैंक यू।